नेक्स्ट है नील पोटेंट को आज पढ़ना है। नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट जो भी मैट्रिक्स होती है पहले तो कंडीशन है कि वो नॉन नल मैट्रिक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन नल मैट्रिक्स। तो नॉन नल, ए नॉन नल मैट्रिक्स is said to be nilpotent. Nilpotent. A non-null matrix is said to be nilpotent if there exists a positive integer k such that a की पावर k is equal to null। ए नॉन नल मैट्रिक्स, पहली कंडीशन है मैट्रिक्स नल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वही नीलपोटेंट हो सकता है इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर के, एक कोई हमें पॉजिटिव इंटीजर के एग्जिस्ट करने को मिल जाए सच दैट ए का पावर के किसके बराबर हो जाए? पूरी तरह से नल मैट्रिक्स। ये जीरो का मतलब है नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। नल मैट्रिक्स जानते हैं कि वो नल मैट्रिक्स वो होता है जिसके सारे मेंबर जीरो हों, और यहाँ पर नॉन नल शब्द लगा है, नॉन नल ही नीलपोटेंट होगा, ठीक है। पहले से नल है तो उसका मतलब ही नहीं कुछ मिल रहा। नॉन नल मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन नल होना चाहिए, पहले वो नल होना ही नहीं चाहिए, तभी वो नीलपोटेंट कहलाएगा। यदि हमें कोई एक के ऐसा एग्जिस्ट करने को मिल जाए के की पावर के नल हो जाए, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, ए इज इक्वल टू 0 0 1 0। ये कैसा मैट्रिक्स है? नॉन नल है कि नहीं? नल तो है नहीं। अब जरा देखिए इसमें ए की पावर 2 करके देखो जरा, ए की पावर 2 करना है, 0 0 1 0 0 0 1 0। ऑपरेट करिए इसको, जीरो, इसको ये भी जीरो, इसको ट्रांसपोज करके इसके ओवरलैपिंग करेंगे तो ये भी जीरो, दूसरे वालों को भी ये भी जीरो। नल हुआ कि नहीं? ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है ये नीलपोटेंट का है कि नहीं? ठीक है ना। ए नॉन नल मैट्रिक्स is said to be nilpotent if there exists a positive integer k such that a का पावर k is equal to null matrix। एग्जाम्पल भी दे दिया है, ये आपका क्या है? नीलपोटेंट है। क्लियर? नेक्स्ट आगे उसी के लिखना है, थोड़ा k के बारे में और हम जानना चाहते हैं। ये जो k है इसके को ये तो कहा है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन इसी में k को और हमें देखना है, थोड़ा सा लाइन छोड़ के लिख दीजिए। इफ k इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इफ k इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर then k is called index of nilpotent। index of nilpotent। यदि k लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है तो k नीलपोटेंट का क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है ना। k को लीस्ट होना चाहिए, ये उसकी डिमांड है कि लीस्ट हो, तभी वो क्या बनेगा? इंडेक्स कहलाएगा नीलपोटेंट का। जैसे इसकी बात करते हैं, ये हमने एक मैट्रिक्स लिया था, ए की पावर 2 करने पर 0 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? अब ए की पावर 2 0 हो गया तो ए की पावर हम 3 करेंगे तो भी 0 ही आएगा, नल ही आएगा। ए की पावर 4 करेंगे तो भी नल ही आएगा। ए की पावर 5 करेंगे तो नल ही आएगा। सही है? कोई दिक्कत?
तो यदि आपसे ये कहा जाए कि कोई मैट्रिक्स है e⁵ बराबर 0 है, e⁵ 0 है, मतलब ये नल है, तो अब बताइए नीलपोटेंट की इंडेक्स क्या होगी। तो e⁵ बराबर 0 है तो हम सीधे इंडेक्स नहीं बोल सकते कि 5 इंडेक्स ही होगा। जब हमें ये मालूम हो जाए कि 5 इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि e⁵ में भी 0 बना है, e⁴ में भी 0 बना है, e⁵ में भी 0 बना है, e⁴ में भी 0 बना है, तो हमारा इंडेक्स कौन बनेगा? 2 इंडेक्स बनेगा, ना कि 3 बन सकता है, ना 4 बन सकता है, ना 5 बन सकता है। भले e⁵ बराबर 0 दिया हो, लेकिन ये तो मालूम हो कि आपका 5 लीस्ट है कि नहीं। यदि लीस्ट है तभी वो इंडेक्स कहलाएगा, अदरवाइज इंडेक्स नहीं कहलाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब जरा देखिए, जैसे कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि ये चेक करिए कि नीलपोटेंट है कि नहीं। ऑर्डर 3 का है, मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है? 3 ऑर्डर का दे दिया जाए, 4 ऑर्डर का दे दिया, 5 ऑर्डर का दे दिया जाए। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये नीलपोटेंट है कि नहीं। नॉन नल है ही, वो सीधे नॉन नल है ही नहीं। मान लीजिए 3 ऑर्डर का है, आपने दो बार ऑपरेट किया, वो 0 नहीं बन रहा। 3 बार ऑपरेट किया तो भी 0 नहीं बन रहा, 4 बार ऑपरेट किया तो भी 0 नहीं बन रहा। अब ये भी तो हमें डिमांड होना चाहिए, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये हमें मालूम नहीं है। मैट्रिक्स ये भी तो पता होना चाहिए कि इतनी बार हम इसको 0 कर दें, कितनी बार 0 करेंगे ये भी तो थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स है, हमें नीलपोटेंसी उससे चेक करना है, तो हमें ऑपरेट करते हैं उसको, लेकिन ये डिमांड करना है कितनी बार ऑपरेट कर दें, ये मालूम हो कि कितनी बार ऑपरेट कर दें। तो जब ये हमें मालूम करना है कि हम कितनी बार ऑपरेट करें कि वो 0 हो जाए, इसको तो देखना ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए कि यदि कोई मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर तो रहेगी, ये हमें देखना है कि उसके ऑर्डर तक 0, ऑर्डर तक मल्टीप्लाई करना है। कब तक? जो उसका ऑर्डर है। यदि ऑर्डर तक 0 बन गई तो बन गई, यदि ऑर्डर तक 0 नहीं बनी कोई मैट्रिक्स तो कभी 0 बन ही नहीं सकती। मैट्रिक्स जो है जब हम ऑपरेट करेंगे, यदि जो उसका ऑर्डर है उतनी टाइम्स में यदि वो नल बन गया तो बन गया, यदि ऑर्डर तक का नल नहीं बना तो चाहे उससे 1000 बार मल्टीप्लाई करो, चाहे 2000 बार मल्टीप्लाई करो, वो फिर 0 बनने वाला नहीं है। इसलिए आप नीलपोटेंसी आपको चेक करना है तो कहाँ तक ऑपरेट करेंगे? ओनली ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वहीं तक जब जाएंगे, उससे आगे आप नहीं जाना। वहाँ तक यदि नल बन गया तो नीलपोटेंट हो गया, और नहीं बना तो नीलपोटेंट हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई? केवल ऑर्डर तक ही ऑपरेट करेंगे, ऑर्डर से आगे ऑपरेट नहीं करना है, ठीक है ना। ऑर्डर तक उसे 0 बनना होगा तो बन जाएगा, और ऑर्डर तक 0 नहीं बना तो कभी 0 नहीं बन सकता है, चाहे उसे जितनी बार ऑपरेट करते रहो। क्लियर है? तो नीलपोटेंसी चाहे जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हो, हम केवल उससे ऑपरेट करेंगे। यदि वो नल बन रही है तो नीलपोटेंट हो जाएगी, और नल नहीं बन रही है तो नीलपोटेंट नहीं होगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। लेकिन कहाँ तक? ओनली ऑर्डर तक ऑपरेट करेंगे, ठीक। अब नीलपोटेंट की हम डिटरमिनेंट भी जाना चाहते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? जो मैट्रिक्स नीलपोटेंट होती है वो ये होती है, a⁴k = 0 होता है। क्या होता है? a⁴k = 0 होता है, ठीक है ना। a⁴k = 0 होता है। यदि वो नीलपोटेंट है तो यही तो कंडीशन है। अब डिटरमिनेंट की बात करना है तो टेकिंग डिटरमिनेंट बहुत शॉर्ट, क्या करेंगे? डिटरमिनेंट टेक करेंगे, डिटरमिनेंट बहुत शॉर्ट कर देंगे। a⁴k = नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नल ही बनेगा। अब एक मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा था a⁴n का डिटरमिनेंट = डिटरमिनेंट ऑफ a⁴n, याद आ रहा कुछ? ठीक है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसके हिसाब से इसे क्या लिख देंगे? इसे लिख सकते हैं a डिटरमिनेंट ऑफ a⁴k = 0 लिख सकते हैं कि नहीं? सही है। अब डिटरमिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा?
जीरो ही तो बनेगा। यदि नील पोटेंट है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। यदि मैट्रिक्स नील पोटेंट है तो डिटरमिनेंट जीरो होगा। ये ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है ना। तो जितने मैट्रिक्स यहाँ हमने बताए थे, एक बताया था ऑर्थोगोनल, उसका भी डिटरमिनेंट वहाँ क्लियर किया था, +-1 आया था। इसके बाद आइडेम्पोटेंट बताया था, आइडेम्पोटेंट का भी डिटरमिनेंट भी बताया था, 0 या तो 1 आया था। एक फिर एनोलोटरी बताया था, एनोलोटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट +-1 ही आया था। फिर नेक्स्ट यूनिटरी मैट्रिक्स बताया था, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या मिला था, यूनिट मॉडुलस मिला था कि नहीं। अब ये नील पोटेंट भी देख लिया, नील पोटेंट का डिटरमिनेंट ओनली 0 होगा, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स थे कुछ डिफरेंट टाइप में, तो ये भी क्लियर हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर देखते हैं। अब हमने एक मैट्रिक्स थोड़ा सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में बताया थे। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर तो याद है ना, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तक निर्धारित किया था। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 हो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना हो वो नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो अब मैं इसके थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर हमें पता है, तो हम नील पोटेंट का डिटरमिनेंट 0 है तो वो तो सिंगुलर हो गया, ठीक है ना, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम मैट्रिक्स की थोड़ा सा रैंक में जाना चाहते हैं। क्या, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक हम कैसे फाइंड करेंगे किसी मैट्रिक्स की, इसको हम डिफाइंड करेंगे ए नॉन नेगेटिव नंबर आर is said to be rank of, is said to be rank of matrix if, पहली शर्त, मतलब जब भी मैट्रिक्स की जो रैंक बताई जाएगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होती है। रैंक या तो नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब रैंक 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। कभी ये नहीं आप सुनेंगे कि -1 रैंक है, -2 रैंक है, ऐसा नहीं आता है, ठीक है ना। 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो ऐसे नंबर्स ही रैंक बनेंगे, ठीक। पहली शर्त यह है, एनी 1 या एट लीस्ट 1 सब मैट्रिक्स, एट लीस्ट 1 सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर और इज नॉन सिंगुलर। पहली डिमांड ये है कि एटलीस्ट 1 सब मैट्रिक्स, कम से कम एक सब मैट्रिक्स, आप सब मैट्रिक्स भी जानते हैं, कम से कम एक सब मैट्रिक्स कैसी हो, नॉन सिंगुलर, किस ऑर्डर की, आर ऑर्डर की, ठीक है ना। दूसरी शर्त, ऑल दी सब मैट्रिक्स all the sub matrices more than order r are singular। ये दो चीज की डिमांड है। ए नॉन नेगेटिव नंबर आर is said to be rank of matrix if
पहली शर्त यह है कि एट लीस्ट वन सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर इज नॉन सिंगुलर। एट लीस्ट कम से कम एक सब मैट्रिक्स आर ऑर्डर की ऐसी हो जाए कि नॉन सिंगुलर हो जाए। फिर दूसरा पॉइंट कहता है ऑल दी सब मैट्रिसेस मोर देन ऑर्डर आर, क्या है, मोर देन ऑर्डर आर से ज्यादा ऑर्डर वाले सारे सब मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। यदि ये दो शर्तें होल्ड होती हैं तो मैट्रिक्स की रैंक आर निर्धारित कर दी जाएगी कि रैंक आर ही होगी। सही है, कोई दिक्कत? पहली शर्त एक चीज और याद रखना है कि यदि कोई मैट्रिक्स, क्या है, कोई मैट्रिक्स, पहली शर्त यह है कि यदि वो सिंगुलर है, कैसी है, सिंगुलर तो ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स जो बनेगी तो उसकी रैंक उसके ऑर्डर से पक्का कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि कोई मैट्रिक्स नल है, कैसी है, तो उसकी रैंक हमेशा जीरो होती है। किस मैट्रिक्स की? नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा जीरो होती है। और यदि कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक उसके ऑर्डर के बराबर होती है। किसके बराबर? ऑर्डर के, ऑलवेज ऑर्डर के बराबर होगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रैंक अपने ऑर्डर के ही इक्वल रखेगा। मैट्रिक्स सिंगुलर की ही रैंक क्या होगी? ऑर्डर से कम होगी, ध्यान रखिएगा। यदि नल है तो उसकी रैंक जीरो हो जाएगी, नहीं तो जीरो भी नहीं किसी की रैंक बनती है। सिर्फ नल मैट्रिक्स की रैंक ही जीरो बनती है, बाकी किसी मैट्रिक्स की रैंक जीरो नहीं बनती है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की रैंक उसके ऑर्डर की ही इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जो उसका ऑर्डर है वही उसकी रैंक बनेगी। रैंक कम किसकी होगी? सिंगुलर की होगी। ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं, ये देखिए मैंने दे दिया 1 2 3 2 4 6, एक मैट्रिक्स ये दिया हमने। क्या दिया? एक मैट्रिक्स ये दे दिया। पहली बात तो इसे देखो ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर कैसे हम चेक करेंगे? यहां पर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसी डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी है जो दिमाग में रखिएगा, तो हमें ये डिटरमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है। यदि किसी डिटरमिनेंट की या किसी मैट्रिक्स की दो रो सेम नजर आ जाए ना, क्या आ जाए? सेम आ जाए, या दो कॉलम सेम आ जाए, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है। तो ये कैसा नजर आ रहा है? सिंगुलर है कि नहीं है? जब सिंगुलर है और मैट्रिक्स आर तीन ऑर्डर की है, और तीन ऑर्डर की है तो रैंक तीन नहीं हो सकती है। सिंगुलर की रैंक पक्का कम होती है रैंक से, ठीक है ना। तो तीन नहीं रैंक हो सकती है, तो तीन से कम क्या होता है? दो। तो इस आर को मैं दो निर्धारित करना चाहता हूं। आर को क्या बनाना चाहता हूं? दो को आर निर्धारित करना चाहता हूं। अब ये देखूंगा कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी कि नहीं होंगी, ठीक है ना। दो ऑर्डर के, दो ऑर्डर आर को हमने दो बना दिया, तो पहली शर्त ये कह रहा कि एट लीस्ट वन सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर इज, मैंने कुछ सब मैट्रिक्स बनाए, एक तो ये बनाया, ये तो मुझे सिंगुलर नजर आ गया, ठीक है ना। दूसरा मैंने ये बनाया 1 2 और 2 4, ये भी मुझे क्या नजर आ गया? सिंगुलर आ गया कि नहीं आ गया? सिंगुलर आ गया कि नहीं? ये भी सिंगुलर है। और यदि मैं कोई भी दो ऑर्डर का मैट्रिक्स बना रहा हूं तो सारे सिंगुलर मुझे नजर आ गए भाई, सभी सिंगुलर हैं। क्योंकि ये वाली रो जो नीचे वाली भी है ना, ये नीचे वाली भी रो इन्हीं का मल्टीपल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? मल्टीपल लिखा हुआ है। इसका मतलब पूरी तरह से तीनों रो सेम नजर आ रही है। ये दो का कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से तो पूरे सेम ना हो जाएगा। डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो डिटरमिनेंट इसका जीरो हो रहा है। इसका मतलब दो ऑर्डर का भी मुझे कोई मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि वो कैसा हो जाए? नॉन सिंगुलर। कोई एट लीस्ट एक की गारंटी थी, लेकिन एक भी नहीं मुझे मिल रहा। मैं जिसको बनाऊंगा वही सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए दो रैंक बनने के लिए तैयार, क्योंकि वो पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है।
सही है। तो जब 2 नहीं बन सकता है तो हम 2 से कम में भी आएंगे, आर को 1 बनाएंगे। क्या करेंगे? आर को 1 निर्धारित कर देंगे। अब एक ऑर्डर का कोई सब मैट्रिक्स आप चूज करिए, एक ऑर्डर का हम कोई भी चूज कर लें। ये 1 क्रॉस 1 का है कि नहीं? 1 क्रॉस 1 का है कि नहीं? और यदि उसका मेंबर 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर ही होगा। यदि वो 0 होता तो सिंगुलर हो जाता, तो नॉन सिंगुलर है। एट लीस्ट 1 की गारंटी थी, तो 1 तो आपके सामने लिखा हुआ, या तो चाहे जितने लिख दो सब नॉन सिंगुलर हो जाएंगे। 2 को बना दो तो भी नॉन सिंगुलर है, 4 को बना दो तो भी नॉन सिंगुलर है, 1 ऑर्डर 1 का। सही है। तो पहली डिमांड तो आपकी पूरी हो गई। दूसरी डिमांड क्या कहता है? दूसरी डिमांड कहता है ऑल द सब मैट्रिसेस मोर देन ऑर्डर आर सिंगुलर। तो आर से ज्यादा ऑर्डर वाले कितने होंगे? 1 को हमने आर बनाया है, 1 से ज्यादा 2 हुआ, और 2 से ज्यादा 3 हुआ। तो 2 और 3 के सारे सब मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है? ये 2 वाले सारे सिंगुलर हैं, और 3 वाला तो इटसेल्फ मैट्रिक्स ही बनेगा, और वो भी सिंगुलर है। तो सारे के सारे सिंगुलर हैं कि नहीं है? दूसरी शर्त भी होल्ड हो रही है कि नहीं? और यदि हो रही है तो इसकी रैंक हम तुरंत निर्धारित कर देंगे कि इसकी रैंक 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और रैंक को रो से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? रो से। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि यही एक ऐसा है जो इसकी दोनों डिमांडों को फुलफिल कर रहा है। नहीं समझ में आया? ठीक है ना? इसे करो फटाफट। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूं। ये मैंने दे दी। इसको भी चेक करते हैं कि इसकी रैंक क्या होगी। इसमें भी हम दोनों शर्तें सेटिस्फाई कराएंगे। पहली शर्त तो ये है कि डिटरमिनेंट इसका 0 है, रैंक 3 तो हो नहीं सकती, तो अब मैं 2 पे आऊँगा। 2 ऑर्डर का कोई एक सब मैट्रिक्स ऐसा बनाइए कि नॉन सिंगुलर बन जाए। तो मैंने कुछ बनाने का प्रयास किया, तो एक ये बनाया, तो ये तो आपका नॉन सिंगुलर है। ये तो सिंगुलर है, सॉरी। कैसा है? लेकिन यदि मैंने ये बना दूं 1 2 4 6 बना दूं, तो ये आपका नॉन सिंगुलर हो गया कि नहीं हो गया? और भी कुछ बनाऊंगा तो और भी नॉन सिंगुलर हो जाएंगे। कुछ सिंगुलर, कुछ है नॉन सिंगुलर। लेकिन हमारी डिमांड तो सिर्फ एक की है ना, एट लीस्ट 1 सब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो 1 तो मुझे मिल गया ना, 2 तो आर तो आपका क्लियर हो गया कि 2 ये बनेगा। पहली कंडीशन ने तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरे के बारे में सोचेंगे। दूसरा वाला ये कहता है कि ऑल दी सब मैट्रिसेस मोर देन आर आर को हमने 2 बनाया है, तो 2 से ज्यादा क्या होता है? 3, और 3 एट सेल्फ मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ? एट सेल्फ मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नहीं है? और एट सेल्फ मैट्रिक्स खुद एट सेल्फ मैट्रिक्स ही सब मैट्रिक्स होता है। ठीक, तो वो आपका सिंगुलर है कि नहीं? इसलिए इसकी रैंक क्या निर्धारित करेंगे? इसकी रैंक 2 निर्धारित होगी। क्या होगी? 2 निर्धारित होगी। नहीं बात समझ में आई? मैट्रिक्स सिंगुलर की ही रैंक कम होगी, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर से कम किसकी होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स की। और सिंगुलर नहीं होगा तो रैंक पक्का उसकी क्या होगी? यदि नॉन सिंगुलर होगा तो रैंक उसके ऑर्डर की ही बराबर होगी। नोट लगा के चार लिख दो। एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैज रैंक इट्स ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। Every non-singular matrix has rank its order of the matrix. Its order of the matrix. Every non-singular matrix has rank its order of the matrix. ठीक है ना? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अपने ऑर्डर की ही बराबर रैंक रखती है। जो उसका ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक हो जाएगी। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 2 रैंक हो जाएगी, 3 ऑर्डर की है 3 रैंक हो जाएगी, 4 ऑर्डर की है तो 4 रैंक हो जाएगी। सही है? कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक, अब बात ये आती है कि रैंक जो है, हमने यहां तो देख लिया कैसी मैट्रिक्स? स्क्वायर है।
स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक तो हम क्लियर कर लिया कि यदि सिंगुलर नॉन सिंगुलर हम क्लियर कर लेते हैं तो उसकी रैंक क्लियर हो जाएगी। लेकिन यदि मैट्रिक्स स्क्वायर ही नहीं है फिर क्या करेंगे? रैंक तो उसकी भी मिलेगी। यदि नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी रैंक मिलेगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक्स स्क्वायर ही हो तभी हम रैंक बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स किसी भी प्रकार का हो, रैंक हर मैट्रिक्स की हम बना सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से तो क्लियर किया कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर तो हम स्क्वायर का ही चेक कर पाते हैं, इसलिए स्क्वायर हो तो यहाँ से हम क्लियर कर लेंगे, स्क्वायर नहीं है तो यहाँ से हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है? तो अब हमें कुछ पढ़ना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही हम आगे रैंक को निर्धारित करेंगे कि रैंक कितनी पॉसिबल है। यदि वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ना तो भी हम एलिमेंट्री को लगा करके मैट्रिक्स की रैंक को निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि एलिमेंट्री ऐसे होते हैं, जो भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो मैट्रिक्स की रैंक पर कभी इफेक्ट नहीं डालते हैं, इसलिए उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो अब हेडिंग डालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है ना? इसे लिखिए दोज ट्रांसफॉर्मेशन, लिख दीजिए दोज ट्रांसफॉर्मेशन those transformation does not affect rank of the matrix. Those transformation does not affect rank of the matrix. Those transformation does not affect rank of the matrix are known as elementary transformation, are known as elementary transformation. Those transformation does not affect rank of the matrix are known as elementary transformation. मतलब जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो रैंक मैट्रिक्स की रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, उनको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है ना? नीचे से लाइन छोड़ करके लिखिए देयर आर 6 elementary transformation. There are 6 elementary transformation. 3 row and 3 columns. There are 6 elementary transformation, 3 row and 3 columns. 3 row and 3 कॉलम्स। ठीक है ना? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 6 टाइप के होते हैं, जिसमें से 3 रो होते हैं और 3 कॉलम होते हैं। तो पहले हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे भाई। रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है कि हम मैट्रिक्स की एनी 2 रो को कंसीडर कर लें। किसको? कोई भी 2 रो कंसीडर करके उनको इंटरचेंज कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज कर दिया जाए, तो रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? मान लीजिए पहली रो है दूसरी रो है, पहली रो को दूसरी की जगह लिख दिया, दूसरी रो को पहली की जगह। ठीक, ये पहली तीसरी रो, पहली की जगह तीसरी कर दिया, तीसरी की जगह पहली कर दिया। मतलब कोई भी 2 रो को हम क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें, रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सही है? दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है किसी रो की प्लेस पर हम वही रो प्लस के से मल्टीप्लाई करके अदर रो को भी ऐड करके उसकी प्लेस पर रख दिया जाए तो रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक है ना। थर्ड नंबर ये कहता है किसी भी रो में हम के से ऑपरेट कर दें तो भी उसके रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ कंडीशन लगी है, प्रोवाइडेड, ये शर्त है कि के की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। थर्ड वाले में रेस्ट्रिक्शन है कि के का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दूसरे वाले में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, के एनी हाउ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसकी डिमांड है कि के 0 नहीं चलेगा। 0 के अलावा कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि आपने 0 से ऑपरेट कर दिया, ये के का मान यदि 0 कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मैट्रिक्स की पूरी रो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हम ये जानते हैं किसी मैट्रिक्स की सारी या सभी रो, मतलब एक रो का एवरी मेंबर्स 0 है तो वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाता है, और डिटरमिनेंट 0 हो गया तो मैट्रिक्स का रैंक कम ना हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कंडीशन अप्लाई है कि के इज नॉट इक्वल टू 0, के 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट ये कहता है कि कोई भी 2 रो को हम इंटरचेंज कर दें, रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड ये कह रहा है कि किसी रो की प्लेस पर वही रो और प्लस के से मल्टीप्लाई करके अदर रो को ऐड करके सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो भी रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड में ये कहता है कि किसी रो में हम के से ऑपरेट कर दें तो भी रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोवाइडेड कंडीशन लगी है कि के की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सही है। जैसे ये हमने 3 रो कंसीडर किए हैं, सिमिलरली इसी तरह 3 कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी है, तो उनको भी लिख लीजिए। कॉलम, किसी 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करने से रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसी कॉलम के प्लेस पर वही कॉलम के से ऑपरेट करके अदर कॉलम को ऐड कर दिया जाए तो रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड नंबर, किसी कॉलम में किसी नंबर से ऑपरेट कर दें तो रैंक में कोई इफेक्ट नहीं है, प्रोवाइडेड ये कंडीशन है कि के की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी कंडीशन है के 0 नहीं होना चाहिए। यदि के 0 हो गया तो उसके रैंक में इफेक्ट पड़ जाएगा। थर्ड वाला ट्रांसफॉर्मेशन में याद रखना है कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई नंबर हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नॉन 0 होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। 0 कर देंगे तो वो मैट्रिक्स की रैंक में इफेक्ट पड़ जाएगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हैं जो मैट्रिक्स के रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो ये जो है 6 ट्रांसफॉर्मेशन है, इनका यूज कैसे करेंगे उसके बारे में अब आगे हम समझेंगे। ठीक है। 3 रो एंड 3 कॉलम्स। यूज देखिए, एक मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लिया 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स हमने 2 ऑर्डर की कंसीडर किया। हम ये जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में हम आइडेंटिटी से ऑपरेट कर दें तो मैट्रिक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही मैट्रिक्स होती है। ये तो क्लियर है ना। ए इज इक्वल टू, ये ए मैट्रिक्स है तो हम ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए लिख सकते हैं, सही है। या आइडेंटिटी को यहाँ से ना ऑपरेट करके यहाँ से भी कर सकते हैं, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं। हमने दोनों तरफ से आइडेंटिटी से ऑपरेट कर दिया, ये भी तो कर सकते हैं। मैट्रिक्स तो यही रहेगा ना, क्लियर है। अब देखिए, ये मैट्रिक्स 1 2 3 4 और ये जिस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है उस ऑर्डर की यहाँ आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट करना है। 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी, ए आपका सेम, और यहाँ भी 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूट कर दिया, सही है। अब आपसे ये कह दिया जाए कि इस मैट्रिक्स को डायगोनल में कन्वर्ट करना है, किसमें, डायगोनल मैट्रिक्स बना करके आपको छोड़ना है,
इसे डायगोनल बनाना है। और डायगोनल बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे? हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेंगे, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े हैं। ठीक है ना, क्लियर है? बस एक चीज आपको याद रखना है कि यदि हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं, किसमें? इस मैट्रिक्स में, तो हम इस मैट्रिक्स की जो प्री मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी है इसमें भी रो ही अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, इससे हम नहीं बोलेंगे कुछ। और यदि इसमें हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो इस वाले आइडेंटिटी को साइलेंट रखेंगे, ये पोस्ट से जो ऑपरेट है उसमें हम वर्क करेंगे। ठीक है ना, तो आप जानते हैं इसे डायगोनल बनाने के लिए, डायगोनल बनाने के लिए आप क्या जानते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा मेंबर्स जीरो होना चाहिए। बाकी प्रिंसिपल डायगोनल में ये कोई जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल डायगोनल जीरो ना हो सकता है वो भी, ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा मेंबर, हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा मेंबर्स जो है जीरो होना चाहिए। और प्रिंसिपल डायगोनल के मेंबर जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो बाकी हमारा मकसद है कि मुझे ये पहले 3 को जीरो करना है, किसको? और यहाँ 2 को करना है। तो पहले मैं इस 3 को जीरो करूँगा, ठीक है ना। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ एलिमेंट्री, और वो भी रो। ये दूसरी रो है, ये पहली रो है, तो मैंने ये लिख दिया, देखिए R2 दूसरी रो हो गई। दूसरी रो के प्लेस पर हमने वही रो और प्लस के से ऑपरेट कर दिया। के का मतलब हमने 3 ले लिया माइनस का, और R1 में क्या कर दिया? -3 से ऑपरेट करके दोनों को ऐड कर दिया। सही है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन यही तो कहा है, Ri इज इक्वल टू Ri प्लस के टाइम्स ऑफ और जी। के इज एनी हाउ, के आपका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमने यहाँ -3 के की वैल्यू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिलेगा? ऑपरेट करिए 1 2, दूसरे रो के स्थान पर ये कहा है तो 3 में से 3 गया, चूंकि ये 3 इसकी वैल्यू रहेगी और ये इसमें 3 से ऑपरेट करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो 3 - 3 0 ही तो बनेगा। ये क्या बनेगा? 4 - 6 यानी -2 आ जाएगा। सही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने इधर अप्लाई किया है वही इस आइडेंटिटी में करना है, ये वाले आइडेंटिटी में। 1 0 तो सेम रहा, और ये 0 - 3 यानी -3 आ जाएगा, और ये 1 ही आ जाएगा। सही है, ये तो 0 बन गया। अब हमें 0 इसकी जगह बनाना है, इस 2 की जगह, ये वाले 2 की जगह। अब मैं कॉलम अप्लाई कर दे रहा हूँ, क्या अप्लाई कर दो? कॉलम। ये C2 है, ये C1 है, C2 को लिख दिया मैंने C2 - 2C1, C2 को लिख दिया C2 - 2C1। देखिए जरा, C1 वाला तो सेम रहा, C2 - 2C1, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 ही हो जाएगा। और यदि हमने कॉलम यूज किया है तो मैंने ये कहा है कि दूसरी वाली आइडेंटिटी को हम से वर्क कराएंगे, पहली वाली आइडेंटिटी से कुछ नहीं बोलेंगे, इससे वर्क कराएंगे। तो 0 - 2 माइनस का 2, और ये 1 ही हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब बताइए डायगोनल बना कि नहीं बना? डायगोनल बन गया कि नहीं बना? डायगोनल बन चुका। अब आप इसको भी यदि सॉल्व करेंगे ना तो वही मिलेगा जो इधर रखा हुआ है, -2 इज इक्वल टू 1 0 -3 1, और ए मैट्रिक्स अब वही सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 2 3 4, 1 -2 0 1। ऑपरेट करके देख लीजिए भाई, इन दोनों को पहले ऑपरेट कर दे रहा हूँ। इसका कॉलम उठा करके यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 1। इस कॉलम को तो ये 2 आ जाएगा, इसमें ओवरलैपिंग कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इस वाले में भी ओवरलैपिंग कराएंगे तो ये 6 और ये -2 हो जाएगा। और इधर भी हमने ऑपरेट किया 1 - 2 0 1, इसको भी ऑपरेट करके चेक करो भाई, इसको ट्रांसपोज करके ऑपरेट करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको भी देखिए -2 + 2 0 हो जाएगा, इसमें जाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें जाएंगे तो -2 हो जाएगा। देखो वही आ रहा कि नहीं आ रहा? दोनों सेम है कि नहीं है? ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर ये सीख लेना है कि यदि किसी मैट्रिक्स में
हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के प्री मल्टीप्लाई में ले रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, और यदि पोस्ट से आइडेंटिटी को ऑपरेट कर रहे हैं तो सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, रो नहीं करेंगे। ठीक है ना, कोई डाउट? इसे नोट कर लो। यूज करना सीखना है, यहाँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना सीखना है, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अब संयोग से ऐसा है कि आपके सिलेबस से हट गया है, नहीं तो इनवर्स जो है इसी से पूछने लगा था। इनवर्स यही पूछता था, दे देता था कि फाइंड इनवर्स, एंड ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा देता था कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, स्पष्ट करता था। नहीं, ये तो एकेडमिक की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें इनवर्स पक्का पूछता था, लेकिन अब जो है भले ही हट गया है, क्योंकि वो 30% कट पर उसको हटा दिया। आएंगे, बन जाएंगे।